ये फिल्म निठारी हत्याकांड से प्रेरित है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि अमीर व्यापारी बलबीर बसी का नौकर प्रेम सिंह एक छोटी बच्ची की लाश के टुकड़े कर रहा है। यहीं से कहानी भ्रष्टाचार, बेरुखी और डरावनी सच्चाई की ओर बढ़ती है। कहानी का केंद्र है सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे, जो थका हुआ और भ्रष्ट पुलिसकर्मी है। झुग्गी झोपड़ी से रोजाना बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, लेकिन वो अब इन्हें नजरअंदाज करता है। अफसरों के दबाव में वो एफआईआर दर्ज करना बंद कर देता है। एक दिन एक लड़का नाले में सड़ी हुई इंसानी हथेली पाता है। रामचरण उसे जानवर का अवशेष बताकर पैसे देकर चुप करा देता है। उसी रात प्रेम उस लड़के को अगवा कर मार डालता है और उसके अंग अपने साथी छोटे लाल के साथ बेच देता है। फ्लैशबैक में प्रेम का बचपन दिखाया जाता है, जहां उसका कसाई चाचा रोज उसे प्रताड़ित करता था। एक दिन प्रेम ने चाचा की हत्या कर दी और यहीं से उसकी हिंसक प्रवृत्ति शुरू हुई। इस बीच बसी करनाल से दिल्ली आता है और प्रेम को आदेश देता है कि वो चुमकी नाम की लड़की को लाए। जल्द ही चुमकी गायब हो जाती है। उसका पिता रामचरण से गुहार लगाता है, लेकिन वो उसे टाल देता है। उसी रात प्रेम रामचरण की बेटी को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन रामचरण उसे बचा लेता है। ये घटना रामचरण को झकझोर देती है और वो समझ जाता है कि बच्चों की गुमशुदगी असली अपहरण है। फिल्म समाज की संवेदनहीनता दिखाती है। जब अमीर परिवार का बच्चा अगवा होता है तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है और बच्चा 2 दिन में मिल जाता है, लेकिन गरीब बच्चों के मामले दबा दिए जाते हैं। रामचरण चुमकी की एफआईआर दर्ज करता है और बसी का सामना करता है। जल्द ही उसे चुमकी का मोबाइल एक ऑटो ड्राइवर से मिलता है, जिसने बताया कि उसने चुमकी को बसी के घर छोड़ा था। ये सबूत सीधे प्रेम की ओर इशारा करता है, लेकिन रामचरण को आदेशों की अवहेलना करने पर सस्पेंड कर दिया जाता है। पुनः बहाली के बाद रामचरण छोटेलाल को गिरफ्तार करता है। छोटेलाल कबूल करता है कि चुमकी को प्रेम ने अगवा किया था, लेकिन गवाही देने से पहले ही भ्रष्ट अफसर रस्तोगी रिश्वत देकर रामचरण के जूनियर श्रवण कुमार पाठक को मजबूर करता है कि छोटेलाल को हत्यारों को सौंप दे। छोटेलाल की हत्या कर दी जाती है। रामचरण ऑटो ड्राइवर की गवाही पर प्रेम सिंह को गिरफ्तार करता है। पूछताछ में प्रेम बच्चों के अपहरण, बलात्कार, हत्या और लाशों के टुकड़े करने की बात स्वीकार करता है। वो नरभक्षण और अंगों की तस्करी तक की बात करता है। अंततः खुलासा होता है कि बसी के घर में 25 मासूम बच्चों की हत्या हुई थी। जनता आक्रोशित होती है। बसी गिरफ्तार होता है, लेकिन सबूतों की कमी से बरी हो जाता है। जेल में रामचरण प्रेम को बताता है कि उसने जो पैसे परिवार को भेजे थे वे कभी पहुंचे नहीं और बसी ने उसे बलि का बकरा बना दिया। धोखा खाकर प्रेम बसी की संलिप्तता स्वीकार करता है। रामचरण प्रेम के गांव जाता है और एक सीडी पाता है, सदाबहार तराने, जिसमें बच्चों की चीखें और बसी की करतूतों के एमएमएस होते हैं। लेकिन दिल्ली लौटते समय रामचरण पर वही हत्यारे हमला करते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। सीडी नष्ट कर दी जाती है। उसका नाम भी गुमशुदा लोगों की सूची में जुड़ जाता है। 6 महीने बाद हत्यारे पकड़े जाते हैं। रामचरण के जूनियर अधिकारी बिश्नोई के घर एक रहस्यमयी डिब्बा पहुंचता है। उसमें एक नई सीडी होती है और भी सदाबहार तराने, जो संकेत देती है कि भयावह सच अभी भी दबा हुआ है और बसी के अपराध शायद कभी पूरी तरह उजागर नहीं होंगे।